हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हरियाणा में कांग्रेस जल्द बदल सकती है प्रदेश अध्यक्ष। हार के बाद अब नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है कांग्रेस, ऐसी बड़ी जानकारी जो है मिल रही है। उदय भान की जगह किसी और को दी जा सकती है जिम्मेदारी। उदय भान की जगह किसी और को जिम्मेदारी मिल सकती है, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रही है। कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को मिली हार के बाद कुछ बदलाव जो है वो किए जा सकते हैं, जिसमें जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है कांग्रेस। देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। सीधे अपराजिता का रुख करते हैं। अपराजिता, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, कांग्रेस जल्द बदल सकती है प्रदेश अध्यक्ष। किस तरह से इसको देखा जाए, क्योंकि ये तो साफ है कि कांग्रेस को जो हार मिली है उसके बाद मंथन हो रहा है, विचार हो रहा है, तो हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी उदय भान ने निभाई थी, कहीं ना कहीं उससे भी हाईकमान को कुछ नाराजगी यहां पर रही होगी। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, जिस तरीके से एक कांग्रेस का एक पॉजिटिव माहौल हरियाणा में देखने को मिल रहा था और वहीं पूर्ण बहुमत से ज्यादा 70 का लक्ष्य कांग्रेस लेकर चल रही थी हरियाणा में, और इस बीच कांग्रेस का हार कहीं ना कहीं आला कमानों को, ये जो बैठकें हमें देखने को मिल रही है, तो आला कमान कहीं ना कहीं बैठकें कर रहे हैं और बदलाव भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अध्यक्ष उदय भान की जिम्मेदारियों को बदला जा सकता है, यानी अध्यक्ष के पद से उन्हें हटाकर किसी और की नियुक्ति वहां की जा सकती है। क्योंकि देखिए, होडल से उन्होंने चुनाव लड़ा, वहां से भी हार का सामना उन्हें करना पड़ा, और जिस तरीके से कई नेताओं के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है कि अध्यक्ष को, अगर भारतीय जनता पार्टी के हम मोहनलाल कौशिक की बात करते हैं, तो अध्यक्ष होकर के उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष ने चुनाव लड़ा और हार गए, तो उनके द्वारा वही कैप्टन अजय यादव की अगर हम बात करते हैं और कई नेताओं की बात करते हैं, तो उनके काम पर सवाल उठाया जा रहा है। अगर अध्यक्ष है तो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, अगर चुनाव लड़े तो किसी और को ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए थी, क्योंकि दो चीज एक साथ सही तरीके से नहीं हो पाती है। इसका परिणाम भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है, इस तरह की चीजें सामने देखने को मिल रही है। तो हाईकमान के द्वारा कल जिस तरीके से ऑब्जर्वर्स की बैठक हुई है, वहां पे कई फैसले लिए गए, और सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के द्वारा कई चिंता व्यक्त किया गया है कि जो नेता हैं उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने इंटरेस्ट को ज्यादा तवज्जो दी है, वहीं पार्टियां जिसकी वजह से पीछे रह गई है, ये चीजें कही गई है। तो बिल्कुल कुछ बदलाव कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बैठकें हो सकती है, और साथ ही देखिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया गया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हालांकि सदस्य अभी तक हुए नहीं है, बनाए नहीं गए हैं, तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया जाएगा, सदस्य बनाए जाएंगे, उनमें जो हरियाणा के दौरे पर रहेंगे नेताओं से वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, और क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से इतना पॉजिटिव माहौल होने के बावजूद भी हरियाणा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, उन सभी चीजों को, तथ्य को जानेंगे, जिसके बाद फिर हाईकमान पर ये सभी जो भी रिपोर्ट आएगी उसे सबमिट किया जाएगा, जिसके बाद फिर अहम फैसला लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अध्यक्ष उदय भान और प्रभारी दीपक बावरिया को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि अगर प्रभारी दीपक बावरिया को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि अगर उनकी वो स्वस्थ नहीं थे तो उन्हें किसी और को ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए थी, अगर अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे तो किसी और को ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए थी। और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लिया जा रहा है कि अगर उन्हें कहीं ना कहीं सेंटर बनाया गया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर सेंटर बनाया गया था, उन्हें केवल अपने लिए वोट नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चुनाव कैंपेनिंग करनी चाहिए, सभी के लिए माना जा रहा था। और साथ ही एक बहुत बड़ा इंतजाम भी कहीं ना कहीं हो सकता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, जैसे कि आपने बीजेपी का भी जिक्र किया, मोहनलाल बडोली ने यह निर्णय लिया कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभानी है और उन्होंने निभाई भी। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इस पर पहले विचार करना चाहिए था। क्या कहीं ना कहीं हाईकमान की भी यहाँ पर चूक रही है जिम्मेदारियां बांटने में, या यूं कहें टिकट बांटने में, और कहीं ना कहीं ये भी माना जाए कि कांग्रेस अब इन तमाम चीजों को रियलाइज कर रही है, क्योंकि जिस तरह से हाईकमान की तरफ से कहा गया था कि नेताओं ने खुद को पार्टी से भी ऊपर रखा है।
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीबी अध्यक्ष उदयभान माने जाते हैं और बिल्कुल ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की हम बात करते हैं, मोहनलाल कौशिक चुनाव नहीं लड़े, पूरी जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी, तो ठीक उसी तरीके से कांग्रेस को भी अगर उनके अध्यक्ष हैं, उदयभान अध्यक्ष हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं, तो उन्होंने चुनाव लड़ा, मगर उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। अगर चुनाव लड़ भी रहे हैं तो किसी और को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए थी, पहली चीज। दूसरी अहम चीज हो जाती है, बिल्कुल अगर हाईकमान, हमने देखा था किस तरीके से हर एक डिसीजन जब भी लिया जाए, स्क्रीनिंग कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो वरिष्ठ नेता, नेशनल लीडर्स वहां पर स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य बनाए गए थे और काफी लंबी मीटिंग्स होती थी, कई दिनों तक मीटिंग चली है, तो राहुल गांधी खुद हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हुए नजर आ रहे थे। अब अध्यक्ष खुद से चुनाव लड़ रहे तो कहीं ना कहीं हाईकमान के बीच में हम कह सकते हैं कि चूक रह गई थी। मगर अगर टिकट वितरण की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज किसी को दिया गया था, वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जिसको लेकर के नाराजगी भी कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा के अंदर देखने को मिली थी, जिसके बाद कहीं ना हमने देखा किस तरीके से वो कैंपेनिंग से डिस्टेंस बनाती हुई नजर आ रही थी। फिर जिसके बाद फिर राहुल गांधी जब हरियाणा दौरे पे रहे तो एक साथ देखा गया था, मगर कई दिनों तक कुमारी शैलजा भी एक डिस्टेंस बनाती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर आला कमानों की अगर हम बात करें तो दूरदर्शिता नहीं रह पाई थी। अगर चुनाव नहीं लड़ रहे होते अध्यक्ष उदयभान तो कुछ और हम कह सकते हैं कि एक पूरे प्रदेश के लिए वो चुनाव कैंपेनिंग करते हुए नजर आ सकते थे, अपनी जिम्मेदारियों को और अहम तरीके से निभाते हुए नजर आ सकते थे वो। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जब बनाई जाएगी तो हरियाणा में क्या कुछ चीजें निकल कर। देखिए, अभी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बदला जा सकता है, जो कि जिस तरीके से कई लीडर्स के अंदर एक नाराजगी देखने को मिल रही है, चाहे अध्यक्ष की हम बात करें या फिर प्रभारी की हम बात करते हैं, तो एक नाराजगी लीडर्स के अंदर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं के तहत कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से कि अध्यक्ष उदयभान की जिम्मेदारी को बदला जा सकता है। हालांकि नामों को लेकर के अभी इस तरह की कोई चर्चा सामने नहीं आई है। बहुत शुक्रिया आपका अपराजिता तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हार के बाद कांग्रेस में बदलाव की बयार जो है हम इसको मान रहे हैं, बदलाव कहीं ना कहीं संभव माना जा रहा है और इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बात सामने आ रही है।